नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस, जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इसके पहले हम लोगों ने इसे 15 भागों में पढ़ लिया है और सब आज यह 16वां भाग है। संभवतः यह 17 भाग में ख़त्म हो जाएगा। और हमने गोदान उपन्यास को भी पूर्ण पढ़ लिया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो आपका सैद्धांतिक होता है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, व्याकरण हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं, भक्ति काल आदि काल ये सब। लेकिन आपके जो उपन्यास, नाटक, ये सब जो बड़े बड़े रहते हैं छूट जाते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ भी आप पढ़ लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो आपके उपन्यास बड़े बड़े हैं उनको मैं पूर्ण करवाऊँ, ताकि आपका छूटे नहीं, आप रोज़ रोज़ वीडियो को देखते जाएं और आपका सिलेबस भी पूरा होता जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं तुलसीदास जी के जीवन की यह गाथा, और भाग 16 है ये। चलिए देखते हैं कि तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है, यानी कि अमृतलाल नागर जी वहाँ पहुँच चुके हैं। जब तुलसीदास जी मानस की रचना के लिए पहुँच जाते हैं अयोध्या में, उस वक्त वहाँ पर बहुत अकाल पड़ा हुआ था। तो देखिए वहाँ पर क्या घटनाएं होती हैं, उन सभी का तुलसीदास जी बता रहे हैं बेनी माधव जी को। तो स्मृति की स्फूर्ति केवल वाणी की उतावली बनकर ही सामने आई। कहने लगे, इसी रचना से तो मुझे मानस रचना की स्फूर्ति मिली थी। महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच मिथुन का वध देखकर अपने उर अंतर में जो करुणा का स्रोत पाया था, वह राम जी ने असंख्य निरीह जन की यातनाएं दिखा दिखाकर मेरे मन में फोड़ दिया। संत जी ने पूछा, रामायण रचना के हेतु तात्कालिक कारण क्या थे गुरुजी? रामघाट पर एक छोटी सी कोठरी में बूढ़े पंडित जी रहा करते थे। ठिकने से दुबले पतले, मुंह में एक दांत नहीं। सवेरे का समय है। रामघाट पर स्नान करने वाले भद्र वर्ग के नर नारियों की भीड़ है। आज बसंत पंचमी का दिन है। सरयू तट के मैदान में कई 100 मरभुखों की भीड़ एकत्र है। धनी नर नारियां रामघाट पर नहाकर इन मरभुखों के आगे मुट्ठी दो मुट्ठी अन्न डालकर स्वर्ग में अपना स्थान बनाएंगे, और इस धरती पर आज के दिन सैकड़ों का पेट भरेगा। तट पर आसन बिछाए और आगे एक कपड़े पर रोली अक्षत फूल रखकर अनेक बैरागी और भिक्षु ब्राह्मण धर्म कथाएं सुनाकर अपनी जीविका कमा रहे थे। पोपले पंडित जी घाट के बहुत निकट अपनी कोठरी के सामने बैठे थे। तुलसी भगत उन्हीं के पास गुमसुम आती जाती, नहाती, भीख देती लेती भीड़ के दृश्यों में खोए हुए बैठे थे। बेचारे पंडित जी का स्वर बुढ़ापे के कारण इतना कमजोर हो गया था कि वह दूर तक पहुंच ही न पाता था। रही सही शक्ति मुक्त की दंत विहीनता ने समाप्त कर दी थी। बेचारे का प्रवचन कोई नहीं सुन रहा था। आगे थोड़ी दूर पर बेसुरे किंतु मस्त लहकदार स्वर में एक बैरागी जोर जोर से राम जी की रसोई में बने 56 भोगों का विवरण देकर अपने आसपास बैठे भक्तों की भीड़ को हंसा रहा था, उनके मुंहों में पानी ला रहा था। इन बैरागी जी के सामने बिछे हुए कपड़े पर अनाज और पैसे बरस रहे थे। बूढ़े पंडित जी की चद्दर पर अक्षत फूल को छोड़कर कुछ भी नहीं पड़ा था। एक लाला जी और उनके साथ व्यापार कर्म करने वाले पंडित जी स्नान करके बूढ़े पंडित जी के पास आए। पंडित जी चरण छुओ पाए लागू करने के बाद लाला बोले, अरे पंडित जी, अभी तक तुम्हारा टाट सूना पड़ा है, किसी ने बोहनी नहीं कराई। पंडित जी अपने सफ़ेद बुर्राक खोपड़ी पर हाथ फेरकर उदास स्वर में बोले, अरे बेटा, वाड़ी में बसा मेरा भाग्य अब दुर्बल हो गया है। लाला ने अपने टेंट से तांबे का एक टका निकालकर फूलों पर रखा। पंडित जी ने अपने झोले से आधी मुट्ठी खिचड़ी के दाने डाल दिए। बोले, हाँ, तुम्हारी आवाज़ ने ही भाग्य मंद किया है, पर कल काल में किसी का भी धंधा चल ही नहीं रहा। रोज की लूटपाट, रोज का दंगा। ये देखो कंगलों की भीड़। ससुरे, हम बस्ती वालों के ऊपर ऐसे टूटते हैं जैसे मुर्दे के ऊपर गिद्ध कौवे। लाला जी, पंडित जी, हम तो तुमसे कई बार कह चुके कि अपनी ये कोठरी और ज़मीन तुम हमारे हाथ बेच देवो। 50 रुपये हम कुछ कम नहीं दे रहे हैं। चलो, तुम ब्राह्मण देवता हो, हम 51 में भी खुशी से सौदा कर लेंगे। बूढ़े पंडित जी चुप रहे। व्यापारी पंडित ने लाला से पूछा, इस जमीन का क्या करोगे शिवदीन? अरे हाँ, अपने बाप के नाम से यहाँ एक छतरी बनवाना चाहते हैं। साधु बैरागी आवे, बैठे ध्यान करे, पुण्य होए। मगर ये महाराज जी सुनते ही नहीं। बूढ़े पंडित जी हंसे, बोले, मेरे बाप दादों की जगह पर तुम्हारे बाप दादों का नाम लिखा जाएगा। यह सौदा हम जीते जी न करेंगे लाला। लाला मुँह फुलाकर उठे, बोले, ये 51 जो तुम्हें दे रहा हूँ, उतने में तो किसी कंगले किसान के 10-5 बीघे खेत कानून गो को पटाए के अपने नाम चढ़वा लूँगा। तुम्हारी उल्टी मती है पंडित जी, तभी दुख भोगते हो।
लाला और उसके साथी चले गए। पंडित जी अपने आप ही तेही में बड़बड़ाने लगे। रुपये का मोह दिखा रहा है, अरे कभी मेरे स्वर में भी शक्ति थी। ऐसी कथा बाजता था कि पैसे और अनाज का ढेर लगा रहता था मेरे आगे। हमें पैसों का मोह दिखा रहा है। भूखा मर जाऊंगा पर तेरे जैसे दुष्टों का पैसा नहीं खाऊंगा, जो असुरों से दूसरों को लूटी गई जमीनों का सौदा करता है। दुबले पतले पंडित जी ने क्रोध में अपने मसूड़े भींचे। उनके मन पर फिर दूसरा ताव चढ़ा तो फूलों के ऊपर रखा हुआ लाला का टका क्रोध भरे कांपते हुए हाथ से उठाकर बालू पर फेंक दिया। नहीं रखूंगा इसका पैसा, चाहे आज मुझे भूखे रहना पड़े। तुलसी भगत जी पास ही बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। एकाएक सहानुभूति से भरकर खिसक आया और कहा, पंडित जी आप पिता मैं पुत्र, इस भाव से एक प्रस्ताव करूं, सुनिएगा। पंडित जी उन्हें ध्यान से देखने लगे। बोले, तुम्हें हम देखते तो नित्य हैं किंतु पहचानते नहीं। मैं भी अब राम शरण में आ गया हूँ महाराज। यही अहिरौने में सरजू ग्वाले के चबूतरे पर रोटी बनाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। आप मुझे अपना स्थान पर प्रवचन करने दो, जो चढ़ा चढ़े सवाब की। ब्राह्मण हूँ, आपके लिए खिचड़ी बना दूंगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। पंडित जी कुछ अकड़ भरे सर में बोले, भक्ति कर लेना और बात है, किंतु कथा वाचना प्रवचन करना हर एक बस की नहीं होती, यह भी एक कला है। तुलसी मुस्कुराए कहा, आपको मेरा प्रस्ताव यदि बुरा लगा हो तो जाने दे, मैंने तो आपके सात्विक तपोभाव का सम्मान करने के कारण यह प्रस्ताव किया था। पंडित जी तुलसी भगत की मीठी बातों शांत हुए। बोले, कभी कथा वाची है? हाँ महाराज, गृहस्था आश्रम में इसी कर्म से मेरी जीविका चलती थी। अच्छा तो आओ, हमारे आसन पर बैठो और अपना हुनर हमें दिखलाओ। कहकर पंडित जी कांपते हुए अपने आसन से उठने लगे। तुलसी भगत ने चट से आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और कंधे से अपना गोछा उतारकर उनके बैठने के लिए बिछा दिया। फिर कहा, आपको हृदय में राम रूप श्रोता मानकर मैं अपना हुनर दिखलाऊंगा, आज्ञा है? हाँ हाँ, बैठो बैठो। जय सिद्धदाता गणेश, जय कौशलपति रामचंद्र, कहकर पंडित जी अपने होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगे। तुलसी भगत ने उनके पैर छुए पंडित जी के टूटे कुशासन के टुकड़े पर पालथी मारकर बैठ गए। 10-5 पल अपने इष्ट देव का ध्यान किया, फिर अपने मधुर सुरीले कंठ में कवित्त पढ़ना आरंभ किया। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध माने सोच बस, कहे एक एक ने सो कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराने कहीं लो कहूँ बिलो की, यति साकर सब पैराव राम राव रे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीनु बंधु, दूरित दहन देख तुलसी हाहाकारी। स्वर के जादू ने भीड़ को बांध लिया। इस कवित्व में काल का ऐसा यथार्थ और करुण चित्र था कि लोग बाग वाह वाह कर उठे। तुलसी ने और भी तन्मय होकर पूरे दरबारी ढंग से अनादि अनंत पर ब्रह्मा राजा राम की वंदना करते हुए उनकी उम्र दराज होने का आशीर्वाद दिया। प्रवचन आरंभ हुआ। इतना दुख दैन्य अत्याचार पृथ्वी पर है यह माना, किंतु राम करुणा के सागर है, राम सर्वसमर्थ हैं। दशरथ नंदन राम अपने जन की विपदा हरने के लिए इस धरती पर फिर आएंगे। वे दीनों का दुख हरण करेंगे, पापियों को दंड देंगे और पुण्यात्माओं का सब प्रकार से मंगल करेंगे। यह अयोध्या बड़ी पावन नगरी है। यहाँ स्वयं भगवान ने नर देह धारण करके संसार भर के पापियों का संहार किया था। यहाँ स्वयं भगवान संहार किया था। इसी अयोध्या में महाराज दशरथ के महलों में अवध के जन जन का प्राण मोहने वाले 4 राजकुमार आंगन में खेल रहे हैं। तुलसी भगत वर्तमान के दुखों से भरी अयोध्या से भूतकाल की वैभवशालिनी अयोध्या में अपने श्रोताओं का मन खींच ले गए। थोड़ी ही देर में उनके आगे खासी भीड़ जुड़कर श्रोता रूप में बैठ गई। दूसरे कथावाचकों विशेष रूप से उस बेसुरे किंतु मस्त वैरागी को जलन हुई कि यह नया कथावाचक कौन आ गया। तुलसीदास पुराणों की कथाएं और राम जी के बखान सुनाते हुए अपने दोहे कविता सुनाते, बीच बीच में वाल्मीकि रामायण के श्लोक भी गाते चलते थे। उनका प्रवचन ऐसा जमा कि जो नहा कर लौटता वही उनकी श्रोता मंडली में जुट जाता था। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो बूढ़े पंडित जी के छोटे से अंगोछे पर इतना अनाज और पैसे पड़ चुके थे कि उनके फटे अंगोछे की छोटी सी सीमा लांघ कर बालू तक पर फैल गए थे। भक्त मंडली बहुत प्रसन्न थी। कईयों ने कहा कि महाराज कल फिर कथा सुनाइएगा। दोपहर के समय पैसे और अनाज बटोरते हुए बूढ़े पंडित जी के हाथों में जवानी आ गई थी। गदगद भाव से बोले, बेटा तुम तो बड़े मंजे होगी, बड़े ही सिद्ध कथावाचक हो। वाह वाह, आनंद आ गया, कैसी मधुर बाणी है, वाह। सुंदर शुद्ध उच्चारण और भाव तो ऐसे हैं बस क्या कहें। ये भाषा के कवित्व क्या तुम्हारे रचे हुए हैं या किसी और के? बालों में बिखरे अन्न के दानों को बटोरते हुए तुलसीदास ने विनीत किंतु लसित स्वर में कहा, हमारे हैं और किसके हो सकते हैं। धन्य हो तुम भैया, नित्य हमारे आसन पर बैठकर कथा सुनाओ। नहीं महाराज, फिर तो वही दैनिक जीविका का प्रपंच गले मर जाएगा जो छोड़ के आया हूँ। पैसा बटोरते बटोरते पंडित जी के हाथ रुक गए। कुछ तीखेपन से झिड़कते हुए कहा, अरे पेट तो चाहे साधु बैरागी हो घर गृहस्थी वाला, सभी को भरना पड़ता है। पेट की माया से भला कौन मुक्त है भैया।
भया है, आखिर मांग के ही खाते हो ना। गंभीर होकर तुलसी बोले, हाँ महाराज, सरजू ग्वाला हमें नित्य सायंकाल को आधा सेर दूध पिला देता है, राम उसका भले करे। तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। लोग मुझे राम बोला कहकर भी पुकारते हैं। तुमने हमें पिता कहकर संबोधित किया रहा। अब हमारी आज्ञा है कि यहीं बैठो और हमारी कोठरी में ही रहा भी करो। मूर्ख हमारी पैतृक कोठरी खरीदना चाहता है। अरे जो इतने पैसे नित्य आवेंगे तो 6 महीने के भीतर मैं अपनी सारी जमीन पर हाथा घिरवा लूंगा। मरते समय मुझे असंतोष तो होगा कि मेरे स्थान पर एक सद्ब्राह्मण राम कथा सुनाता है। तुलसी चुप रहे, अपने अंगोछे को झाड़कर शेष अनाज उसमें बांधते रहे। पंडित जी फिर बोले, जो इतना अन्न हमारे चाहत में नित्य बढ़ेगा तो तुम भी खाएंगे तथा 2-4 और भूखों का पेट भी भर जाएगा। हमारी बात मान लो, राम बोला। तुलसीदास बोले, आपका यह आदेश मेरे लिए सब प्रकार से मंगलकारी है। आज के प्रवचन का जनता के ऊपर भी उससे प्रभाव पड़ा है। अच्छा, तो आज से जब लग अयोध्या जी में रहूंगा, आपके साथ ही लगा रहूंगा। दूसरे तीसरे चौथे दिन इसी प्रकार हर दिन राम घाट पर तुलसीदास की राम कथा आरंभ हो गई। वे अपने रचे हुए राम संबंधी काव्य सुनाकर अयोध्या वासियों का मन मोहने लगे। अयोध्या में एक नया स्वर आया था जो पंडितों और अपढ़ गंवारों के लिए समान रूप से आकर्षक था। उसके शब्दों से अमृत बरसता था। तुलसी भगत की कथा वाचन शैली ने घाट पर बैठने वाले भिक्षुक कथावाचकों की ही नहीं बल्कि अयोध्या के जाने माने रामायणियों की साख भी गिरा दी। लोग बाग कहते कि ऐसी कथा और कोई नहीं बाँचता। होली तक तुलसीदास की ऐसी धूम मच चुकी थी कि अयोध्या का बच्चा बच्चा उन्हें पहचान गया था। पंडितों में चर्चा छिड़ी। एक ने कहा, कौन है ये तुलसी भगत, कहाँ से आ गया है दुष्ट? अरे रामानुजियों के अखाड़े में कोठरी में था, वहाँ कुछ माल वाल मारा सो निकाला गया। इस पर एक तीसरे पंडित जी बीच में बोल उठे, कहा, वैदेही वल्लभ यह बात 16.25 गंडे मिथ्या है। मैंने उस मठ के लोगों से सुना था कि छबीलों मालिन के आदेशों की अवहेलना करने पर ही मंत्री जी इससे बिगड़ गए, तो छोड़कर चला आया। आदमी चरित्रवान है। वैदेही वल्लभ चरण कमल रजधूल दास जी तेवरियां चढ़ाकर बोले, तो यहाँ ही कौन दुष्चरित्र बैठा है? हाकिम की विधवा भौजाई हम पर रीझ गई। कहा कि घड़ी घड़ी में मेरा ग्रह नक्षत्र विचारो यहीं पड़े रहो, मैं अन्न धन से तुम्हारा घर भर दूंगी। कहा कि यदि मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें सरकारी ओहदेदार बनवा दूंगी। मैंने कहा कि न मुसलमान बनूंगा और न नित्य प्रति तुम्हारे यहाँ आऊँगा, मैं निर्लोभी ब्राह्मण हूँ। पहले पंडित जी मुस्कुराकर बोले, पर वैदेही वल्लभ चरण तुम जाते तो वहाँ रोज हो, और हमने सुना है कि वह तुम्हें अपने हाथ से मिष्ठान खिलाती है और तुम उसके पैर भी दबाते हो। रामदत्त देखो, यदि तुम इस प्रकार मेरे संबंध में झूठी सच्ची उड़ाओगे तो मैं भी क्या नाम के तुम्हारे पोल खोल दूंगा। तुम भी तो गंगू तेली की 7वीं सुहागिन के पैर दबाते हो। है। रामदत्त ने हेकड़ी भर स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं, वही मेरे पैर दबाती है, पर इससे क्या, हम दुष्चरित्र थोड़े ही हैं। अरे यह तो कलिकाल में जीविका के लिए सभी को करना पड़ता है। पैसा तो इस समय ब्राह्मण को रमड़ी ही देती है भाई, उन्हीं में प्रेम और भक्ति भाव है, बाकी तो घोर कलिकाल आ गया समझो। तीसरे पंडित सुदर्शन बोले, कुछ भी कहो, हमारी नगरी के सभी संपन्न ब्राह्मण दुराचारी हैं, मैं ही मंदभाग्य हूँ, कोई ऐसी चेली फंसी नहीं, सो कहो तो अपने आप को सदाचारी कह लो। श्री वैदेही वल्लभ चरण कमल रज धूल दास जी समझाते हुए बोले, अरे भैया, बात हमारी तुम्हारी नहीं तुलसी की चली थी। ये तो उसकी ख्याति ऐसे ही बढ़ती चली तो एक दिन निश्चय वह सभी विलासिनी पैसे वालियों को अपनी चेली बनाकर मोड़ लेगा, हम तब टापते रह जाएंगे। सुदर्शन बोले, सबको अपने समान न समझो, मैंने तुलसी को अपनी आंखों से देखा है, उसके मुख पर तेज बरसता है तेज, उसे जानने वाले लोग कहते हैं वह खरा राम भक्त है। रामदत्त यह सुनकर चिढ़ गए, जब तुम भी ऐसे बढ़ चढ़कर उसकी प्रशंसा करोगे तो फिर छुट्टी हो गई हमारी। अरे कोई ऐसा षड्यंत्र रचो जिससे उसका मुख काला हो, यहाँ से जाए, नहीं तो किसी दिन यह अवश्य ही हमारी निंदा का कारण बनेगा। वैदेही वल्लभ चरण कमल रसधूल दास जी षड्यंत्रकारी के दबे स्वर में बोले, राम जी की कृपा से हमारे उर अंतःकरण में अभी अभी एक विचार प्रकाट्यमान भया है। महाराज, क्या? महंत राम लोचन सरल दास जी बेचारे उस बदनाम गेंदिया दाई के पंजे में फंस गए हैं। वह उनसे गर्भवती हो गई है और अब कहती है कि जाहिर जहान में हमें अपनी रखैल बनाकर रखो। बेचारे आजकल बड़े दुखी हैं, तो इससे हम तुलसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? सुदर्शन ने पूछा। हम महंत जैसे कहेंगे गेंदा को कुछ पैसे देकर यह पट्टी पढ़ावे कि तुलसी जब कथा कहता हो तभी वहाँ जाकर कहे कि हम गर्भवती बनाकर अब आप राम भक्ति का ढोंग रचा रहे हो। रामदत्त की आंखें चमक उठी, बोले, तुम्हारी योजना बड़ी अच्छी है। सुना है कि आजकल वह जानकी मंगल नामक अपना भाषा में लिखा काव्य सुनवाता है। इसी बीच में गेंदा यदि नाटक रचाए उसे कलंकित कर दे तो हमारा सबका मंगल हो। सुदर्शन बोले, ठीक है, रामलोचन सरल जी उसे जो द्रव्य कहें वह तो उसका होगा ही, मैं भी उसके हाथ थोड़े बहुत पूंज दूंगा। वह वैदेही वल्लभ भी पोढ़े असामी हैं, कुछ न कुछ यह भी उसकी नज़र भेंट कर देंगे।
तो सुदर्शन, आज ही तुम गेंदिया को पटा लो। सुदर्शन पंडित बोले, जिस दिन आप लोगों के समान मुझे स्त्रियों को पटाने का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, उस दिन मैं भी आप लोगों के समान संपन्न बन जाऊंगा। वैदेही वल्लभ चरण कमल रस धूरीदास जी का मुंह फूल गया। तो जलाकर बोले, तुम बार बार हमारे चरित्र पर उंगली क्यों उठाते हो जी? अरे, यह तो हमारी जीविका कमाने की नीति है, इसका वास्तव में दुष्चरित्रता से तनिक भी संबंध नहीं है। सुदर्शन ने कहा, स्त्रियों से बात करते मुझे बड़ी लज्जा आती है, मैं तो अपनी घरवाले से भी खुलकर बात नहीं कर पाता। रामदत्त बोले, अच्छा, तो यह काम हम ही करवा देंगे, हो सका तो कल, नहीं तो परसों गेंदिया उसकी कथा अपनी कथा जोड़ने को पहुंच जाएगी। पंडितों की यह बातें होने के तीसरे ही दिन गेंदा तुलसीदास की प्रवचन सभा में पहुंच गई। राम जानकी के विवाह का वर्णन सुनते हुए सभा तन्मय हो रही थी। एकाएक गेंदिया आगे की पंक्ति में धंसकर हाथ बढ़ाकर बोली, अरे वाह रे मर्दुए, हमें अपने बढ़े हुए पेट को संकेत करके इस झमेले में डालकर यहाँ बैठे भगत बाची कर रहे, वाह रे ढोंगी वाह। कथा में विघ्न पड़ने से कुछ व्यक्ति नाराज हो गए, बोले, निकालो इस दुष्टा को, ये कौन आ गई यहाँ? पीछे से कोई बोला, अरे यह तो गेंदिया है, गेंदिया अयोध्या जी के ऋषियों के हाथों में सचमुच गेंद की तरह उछलती है। इस दुष्टा को जरूर ही किसी ने हमारे भगत जी को कलंकित करने के लिए भेजा है। गेंदा आंखें मटका कर हाथ बढ़ाकर बोली, मुझे कोई क्यों भेजने लगा? अरे आप ही मेरे पास घुस घुस कर आता था, झूठ मूठ कहा कि रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, और अब यहाँ दूसरी चेलियों को फंसाने के लिए ढोंग की दुकान लगाए बैठा, नीच कहीं का। कथा में विघ्न पड़ गया। तुलसीदास शांत स्वर में सबको चुप कराते हुए बोले, सज्जनों, मैं आठों पहर आपकी दृष्टि में रहता हूँ। यहाँ के बाद मेरा अधिक समय जन्मभूमि के पास बैठे बीतता है। जिसको शंका हुआ कहीं भी किसी भी समय मेरी परीक्षा ले सकता है। बड़ी चेचा मेची मची। गेंदिया ने बड़ा नाटक साधा, पर उसका जादू न चल सका। एक जवान व्यक्ति ने उठकर जब उसको झोटे पकड़कर खींचा और धरती पर धक्का देने लगा, तो तुलसीदास घबरा कर अपने आसन से खड़े होकर कहा, ना भैया ना, नारी पर हाथ उठाने से सीता महारानी दुखी होंगी, वे आप इसे दंड देंगे, छोड़ो इसे, छोड़ो। कहते हुए इस व्यक्ति के पास आकर गेंदा को मारने के लिए उठा हुआ उसका हाथ पकड़ लिया। गर्भावस्था में धक्का मुक्की से गेंदा जोर से कराकर मूर्छित हो गई। तुलसीदास आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते प्रार्थनारत हो गए, हे जगदम्ब, यदि स्वप्न में भी अयोध्या की किसी नारी के लिए मेरे मन में विकार आया हो तो मुझे दंड अवश्य देना। इस घटना के बाद से अयोध्या में तुलसी भगत की महिमा अनायास ही बहुत बढ़ गई। लोगों में यह बात भी फैल गई कि राम लोचन शरण और वैदेही वल्लभ चरण कमल रस धूरीदास आदि ने षड्यंत्र करके तुलसीदास को अपमानित कराना चाहा था। यही नहीं, यह खबर भी पहले कि गेंदिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया है। पूजे जाने वाले व्यक्तियों के चरित्र पर अयोध्या में दबी ढकी बातें तो गली गली में हुआ ही करती थी, किंतु इस घटना के बाद अयोध्या के जवान मुखर हो उठे थे। तुलसीदास का व्यक्तित्व सदाचार के प्रति आस्था का प्रतीक बन गया। उनके प्रवचन में अधिक भीड़ होने लगी। होली के 3 दिन पहले जब जानकी मंगल पूरा हुआ, तब अंतिम दिन आरती में इतना अन्न धन चढ़ा जितना पहले कभी किसी कथावाचक की आरती में नहीं चढ़ा था। एक प्रौढ़ श्रोता ने कहा, भगत जी, अब तो रामनवमी तक कथा वार्ताएं सब बंद रहेंगी, पर रामनवमी के बाद आप फिर बराबर कथा सुनाइए। जैसा भाव आपकी कथा सुनकर हमारे मन में आता है, वैसा और किसी कथा में नहीं आता। कई लोगों ने प्राय एक साथ इस प्रस्ताव का सागरा समर्थन किया। तुलसीदास सुनकर आनंदाभिभूत हो गए, बोले, अच्छा, रामनवमी के दिन अवश्य सुनाएंगे। उस दिन तो महाराज यहाँ कथा कहने की मनाही है। तुलसीदास के मन में यह बात चुभ गई। बूढ़े पंडित जी से बोले, पिताजी, राम के विवाह के उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों की जोनार होनी चाहिए। जगदम्बा अन्नपूर्णा ने भंडार भर दिया है। बूढ़े पंडित जी ने उल्लसित होकर कहा, हाँ बेटा, हो जाए, अयोध्या में मंगल तो मनाना ही चाहिए। एक विरक्त प्रौढ़ के ब्राह्मण वहाँ बैठे हुए थे, बोले, भगत जी का अरदास मैं भी करूँगा, आज्ञा है? कहिए कहिए महाराज। तुलसी ने मीठी बाड़ी में उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, कहना यह है भगत जी कि हमारे चारों राजकुमारों का ब्याह तो भया, पर अब बहुओं को अयोध्या भी तो लाइए, तभी जोनार हुए। एक वृद्ध वणिक सुनकर गदगद हो गए, बोले, वाह बाबा, धन्य हो, हमारे मन में भी उठ तो रही थी यह बात, पर हम कह नहीं पा रहे थे। भगत जी की कविताएं सुनकर चोला मगन हो जाता है, हमें नहीं, सब लोग यही कहते हैं। बूढ़े पंडित जी उल्लसित स्वर में बोले, बड़ी शुभ बात है, सुनकर बड़ा हर्ष हो रहा है तुलसी बेटा। हाँ पिताजी, देखो पुत्र, हम अयोध्या वासियों की यह इच्छा समझ लो कि साक्षात राम जी की ही इच्छा है। राम जी के घर की बोली में रामायण की रचना होनी चाहिए। हमने सुना है कि बंग भाषा में और द्रविड़ी भाषा में भी रामायण लिखी गई हैं। हाँ पिताजी, असत्य है। काशी में पढ़ते समय मुझे महात्मा कंबन और कृत्तिवास जी के रामायणों के कुछ अंश सुनने को मिले थे। बस तो महाराज, आप हमारी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। अरे, जब आन गांव के लोग अपनी अपनी बोली में गाते हैं तो हमें भी ऐसा अवसर जरूर मिलना चाहिए महाराज। लाला जी ने गदगद भाव से कहा। विरक्त जी भी बोल उठे, हमारे भगत जी को राम जी ने भक्ति भी दी है और काव्य कला भी।
सोने में सुहागा है। आपको रामायण रचना करनी ही चाहिए महाराज, उससे बड़ा लोक मंगल होगा। स्वयं मेरा भी मंगल होगा महाराज। पिताजी ने सच ही कहा कि यह राम जी की आज्ञा है। सीतामढ़ी में स्वयं जगत जननी ने मुझे आदेश दिया, बजरंग वीर और वाल्मीकि जी भी मुझे ही आदेश दे चुके हैं। कहते हुए तुलसीदास की आंखें मूंद गई, चेहरे पर मधुर भाव कंप आ गया। हाथ जोड़कर बैठे बैठे सबके सामने भूमि पर मस्तक नवाया, फिर शांत आनंद मुद्रा में कहा, रामायण रचकर मेरी मुक्ति होगी। आठों पहर राम के ध्यान में रमे रहने का बहाना मिल जाएगा, मेरी भक्ति का रूप भी संवरेगा। स्वयं तुलसी के मन में कई दिनों से बड़ा ऊहापोह बसता रहा था, लेकिन सवेरे जब उनके प्रवचन सुनने वाला भक्त समाज जुटता था तो वे सब कुछ भूल जाते थे और तन्मय राम भक्ति रसमग्न होकर काव्य प्रवचन सुनाते हुए स्वयं भी आत्मविभोर हो जाते थे। अपने मुख्य श्रोता के रूप में उन्होंने बूढ़े पंडित जी को बैठाया था। आरंभ में वे केवल उन्हीं को सुनाते थे। पंडित जी में उन्होंने अपनी भावना विशुद्ध ज्ञान स्वरूप कपीश्वर के रूप में परिलक्षित भी की थी। पंडित जी सचमुच सच्चे श्रोता थे। उनकी तन्मयता तुलसी को प्रेरित करती थी। फिर जनता भी उनके ध्यान में सुखद प्रेरणा बनकर समाने लगी। कथा सुनाने में अर्जित आत्मलीनता का दिव्य सुख पाया। खाली समय अपने बौद्धिक मन में लड़ते झगड़ते हारते जीतते हुए मन के उस धरातल पर पहुंच गए जहाँ कहने वाला और सुनने वाला एक ही हो गया था। तुलसी कहते और तुलसी सुनते थे। यह स्थिति उन्हें दिनों दिन अधिकाधिक तन्मय बनाने लगी थी। एक दिन राम जन्मभूमि स्थल पर बनी हुई बाबरी मस्जिद की ओर चले गए। एक सूफी संत सिपाहियों और जनसाधारण की भीड़ को मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत काव्य सुना रहे थे। दोहों चौपाइयों में रची हुई दिव्य प्रेम कथा सूफी महात्मा के सुमधुर कंठ से सुनाई जाकर ऐसी मनोहर बन गई थी। स्वयं तुलसी भी उस रस में बह गए और बड़ी देर तक सुनते रहे। वहां से लौटते हुए उनके मन में पहला विचार यही आया कि यदि रामायण रचूंगा दोहों चौपाइयों में ही। जन मन को बांधने की शक्ति उसमें बहुत है। छंद से मन बंध जाने पर राम कथा आठों पहाड़ तुलसी के मन में घुमड़ने लगी। मिथिला और सीतामढ़ी में उमंगे हुए भाव दृश्य और वैदिक उमंग के साथ उभर कर तुलसी के मन को बांधने लगे। चूंकि जानकी मंगल रच चुके थे, इसलिए स्वयं मंडप से ही राम कथा के दृश्य उनके मन में उभर रहे थे। राम लक्ष्मण जब स्वयंवर सभा में आते हैं तो उसका वर्णन किस प्रकार हो। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी जब कंस के अखाड़े में उतरते हैं तब का वर्णन बड़े ही अलंकारिक ढंग से किया गया, बड़ा सुंदर लगता है। मुझे भी ऐसा वर्णन करना चाहिए। मुझे कथा तत्व मूल रूप में वाल्मीकि रचित रामायण से ही ग्रहण करना चाहिए और आध्यात्म रामायण का प्रत्येक तत्व भी इसमें जोड़ना चाहिए। आठों पहर तुलसी की आंखों के सामने रामचरित्र के विभिन्न दृश्य दिखलाई पड़ते थे। इस प्रक्रिया में उन्हें यह अनुभव होने लगा कि राम का बिंब भी अब कभी कभी उनके मन में स्पष्ट होकर झलकता है। कितने सुंदर है राम, सौंदर्य उनकी काया में, बल में, गुणों में है। हाय जो कहीं यह रूप साकार होकर पृथ्वी पर उतर आए तो पृथ्वी पर कैसा आनंद छा जाए। हे राम जी पधारो, एक बार दीन दुखियों को दर्शन देकर कृतार्थ करो। आओ राम आओ, बस अब आ ही जाओ। रामनवमी की तिथि निकट थी। अयोध्या में उसे लेकर हलचल भी आरंभ हो गई थी। जब से जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तब से भावुक भक्त अपने आराध्य की जन्मभूमि प्रवेश करने से रोक दिए गए हैं। प्रतिवर्ष यूँ तो सारे भारत में रामनवमी का पावन दिन आनंद से आता है, पर अयोध्या में अतिथि मानो तलवार की धार पर चलकर ही आती है। भावुक भक्तों की विह्वलता और सूरवीरों का रणबांकुरापन प्रतिवर्ष होली बीतते ही बढ़ने लगता है। गांव दर गांव के लड़वैये न्योते जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गुप्त योजनाएं बनती हैं, आक्रमण होते हैं। राम जन्मभूमि का क्षेत्र शहीदों के लहू से हर साल सींचा जाता है। ऐसी मान्यता है विजेताओं के हाथों से अपने परब्रह्म की पावन अवतार भूमि को मुक्त कराने में जो प्राण न्यौछावर करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए शासकों के द्वारा नवरात्रि आरंभ होते ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर राम कथा सुनाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। राम जी का जन्मदिन भक्तों के घरों में गुपचुप मनाया जाता है। पहले तो वर्ष में किसी भी समय नगर में खुलेआम कोई धार्मिक कृत्य करना एकदम मना था, पर शेरशाह के पुत्र के समय जब हेमचंद्र बक्काल उनके प्रमुख सहायक थे तब से अयोध्या वासियों को थोड़ी सी छूट मिल गई थी। तुलसी के मन में यह बातें चुभी खौलन बन गई। राम की जन्मभूमि में राम कथा न कही जाए, वह अन्याय उन्हें सहन नहीं होता था। तुलसीदास के कानों में आगामी रामनवमी के दिन होने वाले संघर्ष की बातें पड़ने लगी। उस दिन अयोध्या में बड़ा बखेड़ा होगा। ऐसा लगता था कि अब की या तो राम जी की अयोध्या में उनके भक्त जनता ही रहेगी या फिर बाबर की मस्जिद थी। लोग बाग अक्सर निडर और मुखर होकर यह कहते हुए सुनाई पड़ते थे, उन्हें इस बार कोई भी शक्ति राम जन्मभूमि में जाकर पूजा करने से रोक नहीं सकेगी। बस्ती में फैली हुई यह दबी दबी अफवाहें तुलसीदास को विचित्र स्फूर्ति देती थी। वे प्रतिदिन ठीक मध्याह्न के समय बाबरी मस्जिद की ओर अवश्य जाया करते थे। मस्जिद के पीछे कुछ दूर पर उजड़ा हुआ एक प्राचीन टीला और था।
तुलसी भगत उस पर एक ऐसी जगह बैठा करते थे जहाँ से जन्मभूमि वाली मस्जिद उन्हें स्पष्ट दिखलाई दिया करती थी। वे बड़ी देर तक वहाँ बैठे रहा करते थे। यूँ मस्जिद के सामने बैठने वाले मुसलमान फकीरों से भी उनका मेलजोल था। टीले से लौटते समय वे एक बार उनसे मिलने के लिए आते थे। उन दिन मस्जिद के आसपास उनके बैठने के स्थान उस टीले तक मुगल फौज की छावनियां लगी हुई थी। तुलसीदास एक सिपाही के द्वारा घुड़के जाकर अपने नृत्य के स्थान ध्यान से हटा दिए गए। मस्जिद के सामने जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। भावुक तुलसीदास को बहुत अखरा। इस प्रतिबद्ध के विरुद्ध उनका मन खौलने लगा। रामभद्र, आप साक्षी हैं, मैंने इस मस्जिद से अपने मन में कभी कोई दुर्भाव नहीं रखा। पूजा भूमि इस रूप में भी पूज्य है। अब भी वहाँ निर्गुण निराकार परब्रह्म के प्रति ही माथा झुकाया जाता है। रामानुजी मठ में से हटने पर मैं यहीं सोने आता था, यहाँ के लोगों से घुल मिलकर रहता था। तब मैं फकीर था, अब हिंदू हो गया। हे राम जी, इस अन्याय को मिटाने के लिए एक बार आप फिर अवतार लीजिए। प्रार्थना करते करते ही लोभ लगा, मेरे जीवन काल में ही पधारिए नाथ, एक बार मैं अपनी आंखों से आपको देख लूं, आपके द्वारा छोड़े गए ताजे पदचिन्हों से अपने मस्तक का स्पर्श करने का अवसर पा जाऊं। मन ऐसा तरफ उठा कि फिर चैन ही नहीं आता था। राम जी आ जाएं, एक बार आ जाए, प्रत्यक्ष न आए तो काव्य रूप में ही मेरे मन में प्रकट हो जाएं। भाषा में राम काव्य का लोक मंगलमय रूप प्रकट हो। इस प्रार्थना ही से यह विचार उमंगा कि रामनवमी के दिन ही अपनी काव्य रचना आरंभ करूंगा। अयोध्या में बुधवार के दिन रामनवमी मनाई जाने वाली थी। तुलसीदास जी एक पंडित जी के यहाँ पंचांग देखने गए। उन्होंने देखा कि नवमी मंगल के दिन मध्याह्न बेला में ही आ जाती है। उन्होंने ज्योतिष से कहा, राम जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था। तिथि जब उस समय आ जाती हो तो फिर लोग मंगल को ही रामनवमी क्यों नहीं मनाते? ज्योतिषी पंडित जी बड़ी ठसक के साथ बोले, जिस दिन सूर्योदय से ही नवमी रहे उसी दिन हमें उसे मनाना चाहिए। तुलसीदास अपने मन में कहा, तुम किस दिन मनाओ, मैं तो मंगल को ही अपने राम का काव्य अवतार होते हुए देखूंगा। बजरंगबली का वार है, उन्हीं के आगे से काव्य रचना करूंगा, तब मेरी रामनवमी मंगल को ही मनेगी। उस दिन अयोध्या में मंगल ही मंगल होगा। तुलसीदास ने मंगल के दिन ही रामायण रचना का शुभ संकल्प लिया। दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसीदास लिखने के लिए कागज, कलम, दवात आदि सामान खरीदने श्रृंगार हाट गए। नगर में सनसनी थी, दुकानें खुली थी पर ग्राहक बहुत कम थे। हर दुकानदार अपनी दुकान के एक आध घटपट ही खोले हुए बैठा था। हर एक के चेहरे पर भय की आशंका और सुमपन की छाप थी। लोग बाग आंखों में अधिक बात करते थे। यह दृश्य तुलसीदास के मन में चलते हुए चित्रों से एकदम विपरीत था। जानकी मंगल काव्य का रचयिता राम कथा का अगला प्रकरण जोड़ते हुए अपने मन में देख रहा था कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दशरथ के चारों कुमार अपनी वधुओं के साथ राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। लौटती बारात का स्वागत करने के लिए पूरे नगर में सजावट हो रही है। तोरण सजे हैं, जगह जगह बंधनवार सजे हैं। घर घर के आगे मंगल कलश लिए नारियां खड़ी हैं। जनता में अपार हर्षोल्लास है और उसके विपरीत यह मुर्दनी, यह सन्नाटा। हे राम, पीड़ा भीतर दर भीतर घुटी, उतनी ही गहराई से आशा का एक नया स्वर भी फूटा। सब मंगल होगा, अवश्य मंगल होगा। तुलसीदास के मन पर अपनी आस्था का एक अजीब नशा सा छा गया। उन्हें उस समय किसी भय अथवा अमंगल की छाया तक नहीं छू सकती थी। एक कागज वाले की दुकान पर गए। जय सिया राम साहू जी, आइए महाराज, पधारिए पधारिए। मेरे बड़े भाग जो आप आए, आप कहिए क्या आज्ञा है। टेंट में बंधी चांदी की एक मुहर निकालकर उसे दुकानदार को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हमें कागज, कलम, स्याही और मिट्टी के दवात दे दीजिए। इस राशि में जितने का कागज मिल सके उतना दे दीजिए। कागज घुटा हुआ चिकना दीजिएगा। दुकानदार उठकर पेटी के कागज निकालते हुए एकाएक सिर घुमाकर पूछने लगा, भगत जी, कविताई में कथा लिखेंगे ना? तुलसीदास मुस्कुराकर कहा, हाँ साहू जी, यही विचार है। जरूर लिखे महाराज। जब आप सिया राम जी के ब्याह की कथा बाँच रहे थे तो हम पहले के 2 दिनों तक सुनने गए थे। फिर भाई को जर आ गया, जर यानी कि बुखार है, ज्वर, तो दुकान से मेरा उठना न हो सका। आप तो ऐसे कथा बाँचते हैं महाराज कि रस बरस बरस पड़ता है। तुलसीदास बोले, राम कथा का सच्चा भाव तो आप सबके मन में है साहू जी, मुझे उसी को देख देख कर तो सुनाने की स्फूर्ति मिलती है। दुकानदार ने कागज के पन्ने और उसकी नाप की 2 लकड़ी की पट्टियाँ, लाल खारुए का एक बस्ता, पीतल की दवात, स्याही की पुड़िया और सेठी की 2 कलम के साथ उनकी चांदी की मुहर भी लौटा दी। अरे यह क्या साहू जी? दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ग्राहक तो बीसियों आते हैं पर मेरा खरा लाभ तो आप ही कराएंगे। इन पर आप राम की कथा लिखेंगे, उसे मैं भी सुनूंगा और सैकड़ों दूसरे लोग भी रस पाएंगे। आप मेरे छोटे से भेंट सकारे भगत जी। कागज आदि लेकर जब अपनी कोठरी में लौटे तो उन्हें लगा कि जैसे सामने सरजू जी से नहाकर राम जी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका बलिष्ठ सुंदर शरीर, उनका दिव्य तेजवान मुख, जल में भीगी हुई केश राशि, सब कुछ इतना स्पष्ट था कि तुलसीदास को लगता था जैसे राम सचमुच ही सामने खड़े हैं। लाख प्रयत्न करने पर भी आज से पहले तुलसीदास राम का बिंब अपने मन में इतने स्पष्ट रूप से कभी नहीं देख सके थे। वे आत्ममोहित खड़े होकर रह गए।
उन्हें अपना भान तक नहीं रह गया था। उसी समय किसी कारण से बूढ़े पंडित जी अपनी कोठरी से बाहर निकले। सामने तुलसीदास को खड़े देखा। धीरे धीरे चलकर वे पास आकर कहा, तुलसी यूं क्यों खड़ा है बेटा? पोपले मुंह से निकली अस्पष्ट आवाज तुलसी के ध्यान में धक्के से लगी। आंखों की स्त्री पुतलियां एक डगमगा गई। आंखों के आगे एक बार अंधेरा सा छा गया और जब उनमें फिर से देखने की शक्ति लौटी तो घाट के राम अलोप हो चुके थे। सामने बूढ़े पंडित जी खड़े थे। उस दिन वे प्रायः गुमसुम ही रहे, अपने में तन्मय रह रहकर उनके चेहरे पर आनंद की लहरें से दौड़ जाते थे। वे एक धुन में रम गए थे। मंगलवार के दिन सवेरे से तुलसीदास ऐसे सचेत भाव से मध्याह्न वेला के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे बहुत दिनों बाद अपनी हवेली में लौटने वाले मालिक की अगवानी के लिए चतुर चाकर फुर्तीला और चाक चौबंद होता है। कोठरी के पास छोटा सा चबूतरा था। तुलसीदास ने सवेरे ही से उसे अपने हाथ से लिपा पोता था। वहां उन्होंने कागज कलम दबाकर कुशासन भी लाकर रख दिया था। काव्य तरंग सवेरे ही से हल्की हल्की लहराने लगी थी, लेकिन कभी संयमी साधक भी था। मध्याह्न से पहले वह अपने शब्दों को उभरने न देगा। राम जी स्वयं शब्द के रूप में अवतरित होंगे। मध्याह्न वेला के लगभग आधी पौन घड़ी पहले ही अयोध्या में जगह जगह दौड़ी पिटी। खल्क खुदा का, मुल्क हिंदुस्तान का, अमल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर शाह का दिल्ली से सरकारी आदेश आया था। बाबरी मस्जिद के भीतर मैदान में चबूतरा बनाकर लोग उस पर नवमी के दिन राम जी की पूजा कर सकते हैं। अयोध्या की गली गली में आनंद छा गया। भगवान रामचंद्र की जयकारों के साथ साथ अकबर शाह की जय जयकार भी सुनाई पड़ रही थी। तुलसी आनंद से भर उठे। सूर्य ठीक सिर पर आ गया था। मौसम गर्म हो चुका था। धूप अब कुछ कुछ तपाने लगी थी, किंतु तुलसीदास के लिए तो वह आनंद दिव्य आनंद से भरी हुई थी। वे चबूतरे पर बैठ गए। गुरु वंदना का दोहा लिखा, फिर करम दौड़ चली। जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। काव्य तेजी से गतिमान था। अयोध्या में रिद्धि सिद्धि भरे सुखद दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रौनक चौगुनी हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपने ननिहाल कैके देश की सैर को चले गए। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केस को देखा। तुरंत ही उन्होंने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। प्रजा में यह समाचार सुनकर आनंद छा गया। रनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उत्साह में भर कंचन थाल भर भर मोती मानिक लुटाने लगी। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन सोंधी। काव्य गंगा मंथर गति से बह रही थी। तुलसीदास इन दिनों सवेरे से ही लिखने बैठ जाते थे और मध्याह्न तक उसे तरंग में डूबते उतराते रमते रहते थे। बूढ़े पंडित जी कोठरी के बाहर अपने चबूतरे पर बैठते तुलसीदास के नए भक्तों को कोठरी के पास जाकर उनके दर्शन करने से रोकते थे। बस्ती में यह बात बड़ी तेजी से फैली थी कि जानकी मंगल कथा के अंतिम दिन जब भगत जी को यह बात मालूम हुई कि अयोध्या में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा है तो वे तड़प उठे और उन्होंने ध्यान लगाकर कहा कि घबराओ मत, सब मंगल ही मंगल होगा। सच्चे भगत के वरदान स्वरूप ही दिल्ली से रामनवमी मनाने का शाही हुक्म आ गया। तुलसी सच्चे भगत हैं। अब वे रामायण लिख रहे हैं, जिसके पूरा होते ही राम जी फिर अवतार लेंगे। तुलसी भगत की सच्ची झूठी महिमा भी उनके काव्य के साथ ही साथ क्रमशः आगे बढ़ रही थी। रामनवमी के 3-4 दिनों के बाद ही दुष्टों की सभा फिर जुड़ी। इस बार सब लोग महंत वैदेही वल्लभ चरण कमल रस धूल दास जी महाराज के ऊपर वाले चौबारे में एकत्र हुए। महात्मा वैदेही वल्लभ बोले, महंत जी, यह तुलसी भगत हम सबकी मान मर्यादाओं को फलांगता भया और क्या नाम करके अयोध्या वासियों के सिर पर चढ़ायमान होता भया चला जा रहा है। ये वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है। कथा वाचस्पति पंडित शिवदीन बोले, और तो सब ठीक ही है, पर वह जो अब रामायण लिख रहा है सो समझ लो कि हमारे विरुद्ध एक भीषणतम षड्यंत्र रच रहा है। उस दंभे का दुस्साहस तो देखिए, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के परम पुनीत काव्य के रहते हुए भी भाखा में काव्य रचना क्या उचित बात है? मतलब यह कि वह तो कथा बाँचने की सारी परिपाटी बदल डालेगा। महंत वैदेही वल्लभ चरण कमल रसधूरी दास जी ने कहा, अभी से इतना अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शिवदीन। क्या नाम करके देखना चाहिए कि वह काव्य सफल भी होता है या नहीं। पंडित रामदत्त बोले, कवि वह निस्संदेह उच्च श्रेणी का है, उसमें दो मत कदापि नहीं हो सकते। अरे अपने कवि तो शक्ति ही से तो उसने अयोध्या वासियों को आकर्षित किया है। वैदेही वल्लभ जी ने मुंह बिचकाकर कहा, हाँ सत्य में वह गाता मधुर ढंग से है, सारा जादू उसके गले में। शिवदीन बोले, अरे तो फिर तिकड़म से उसको सिंदूर खिला दो, गला आप ही बैठ जाएगा। सुदर्शन पंडित बोले, यह असंभव है, हमने सुना है वह आजकल केवल फलाहार करता है, दूध पीता है। रामदत्त बोले, देखिए आप लोग तो घर बैठे बातें कर रहे हैं, मैंने उसे स्वयं सुना है, एक दिन बातें कर चुका हूँ। वह कवि श्रेष्ठ तो है ही, किंतु प्रकांड पंडित भी है। अरे आचार्य से सनातन जी का शिष्य है भाई। शिवदीन बोले, तुम तो उसके बड़े प्रशंसक बन गए हो जी।
एक जरा से भुनगे को हाथी बनाकर हमारे सामने खड़ा कर रहे हो। यदि वह शास्त्रार्थ से ही उखाड़ा जा सके तो मैं उसका सामना करने को सहज तैयार हूँ। मेरी तर्क शक्ति के आगे वह मच्छर भला कहाँ तक बना पाएगा। आपके तर्कों का आधार क्या होगा? महंत जी ने पूछा। राम के सगुण और निर्गुण रूप। मैं कबीर वाले चाल पकड़ूंगा। दशरथ सुत्ते हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ अर्थात जो दशरथ नंदन रघुनाथ को सुमरे सो अज्ञानी है। रामदत्त हाथ बढ़ाकर बोले, कथा वाचस्पति जी महाराज, अयोध्या में बैठ के तर्क दोगे? तुम्हारी खोपड़ी में जितने बाल बचे हैं वे सभी एक ही दिन में झड़ जाएंगे। तुमने हमें क्या पागल समझ रखा है जी? अरे मैं इस अयोध्या को एकदम आध्यात्मिक रूप दे दूंगा। राजा दशरथ 10 इंद्रियों के प्रतीक बन जाएंगे और उनकी तीनों रानियां सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में बखाने जाएंगी। तुम समझते क्या हो? प्राय उसी समय तुलसी भगत कुब्जा मंथरा की कुटलाई का वर्णन कर रहे थे। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुलबाज बधावा, पूछे से लोग कहा उछाऊ, राम तुलक सुनभाव दाहू, करे विचारु कुबुद्ध कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती, देख लाग मधुकुटल गिराती, जिम गऊ तक ले हूँ कहीं भाती। राम जन्मभूमि वाली मस्जिद में जब से राम जी का चबूतरा बन गया था, लोगों को वहां जाने दिया जाता था, तब से अयोध्यावासियों को थोड़ा बहुत संतोष तो अवश्य हो गया था। मस्जिद के सिपाहियों का व्यवहार भी अब पहले से अधिक सुधर गया था। हिंदू मुसलमानों में कटुता कम हो गई थी। यद्यप कुछ कट्टरपंथी मुसलमान अकबर की इस नीति के घोर विरोधी थे, पर उनकी चल नहीं पाते थे। तुलसीदास अब नियम से लिखने के पहले मस्जिद के भीतर चबूतरे पर विराजमान रघुनाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन एक नागरिक ने उनसे कहा, भगत जी, बहुत दिनों से आपने कथा नहीं वाची। हमने राम घाट पर आपकी कथा जब से सुनी है तब से आपका ही गुणगान किया करता हूँ। तुलसी मुस्कुराकर बोले, मैं तो राम के ही गुणगान करता हूँ भाई। आपको जो अच्छा लगता है वह राम का नाम ही है। अरे राम राम तो सभी कहते हैं भगत जी, पर जैसा भाव आप में है वैसा और किसी में नहीं। पास में खड़े हुए कुछ अन्य व्यक्ति भी जोश से इस बात का समर्थन करने लगे। बातों ही बातों में लोगों का आग्रह बढ़ा के एक दिन फिर कथा सुनाइए। आप जो नया काव्य लिख रहे हैं हम उसी को सुनना चाहते हैं। अच्छा, गंगा दशहरे के दिन राम घाट पर सुनाऊंगा। गंगा दशहरे के दिन वाली कथा में एक ओर जहाँ मुझे अपार प्रोत्साहन दिया, वहीं दूसरी ओर वह मेरे संकटों का कारण भी बन गई। वह कैसे गुरुजी? संत बेनीमाधव ने पूछा। बाबा बोले, उसके कुछ चौपाइयाँ और दोहे अयोध्या में जगह जगह गाए गुनगुनाए जाने लगे। मेरे विरोधियों को इससे कष्ट होना स्वाभाविक ही था। इसमें किसी का दोष न मानो बेनीमाधव या मनुष्य की प्रकृति है। आगे बढ़ने वाले सत्य को ईर्ष्यालु लोग पीछे धकेलने का प्रयत्न करते ही है। रामघाट पर जहाँ मैं रहता था वहाँ कुछ बंदर भी रहते थे। उनसे मेरा बड़ा नेह नाता था। जब मैं चबूतरे पर बैठता था तो बंदरों के बच्चे मेरे आसपास से उधम मचाया करते थे। एक दिन रात को मैं और मेरे धर्म पिता कोठरी के बाहर सो रहे थे। आधी रात का समय है। तुलसी और बूढ़े पंडित धरती पर चटाई बिछाए सो रहे हैं। कोठरी के पीछे वाले भाग में एकाएक मनुष्यों की चीत्कार और बंदरों के चिचियाने खियाने के स्वर एक साथ गूंज उठे। तुलसी और बूढ़े पंडित जी की नींद खुल गई। वे उसी ओर भागे। देखा कि कोठरी की दीवार के पीछे व्यक्ति बेहोश पड़ा है। बंदरों का सरदार दीवार सटकर बैठा हुआ गुर्रा रहा है और कुछ बंदर चीख चीख करते हुए दूर भागे जा रहे हैं। उनके साथ ही भागते हुए मनुष्यों के पैरों की आहट भी आ रही है। मनुष्य और बंदरों की चीख पुकार से घाट पर सोने वाले कुछ और लोग भी जग गए। क्या हुआ क्या हुआ कहते हुए लोग भी पास आ गए। तुलसी भगत तब तक मूर्छित व्यक्ति के पास पहुंच चुके थे। उसका सिर और धड़ कुछ भाग कोठरी के अंदर था, वह निश्चेष्ट पड़ा था और बंदर उसके पास ही बैठा गुर्रा रहा था। तुलसीदास ने उसके सिर पर 2 बार हाथ फेरा। शांत हो जाओ भूरे, शांत हो, कहकर तुलसीदास अपने बायां हाथ जो पड़े हुए व्यक्ति की बाह पर रखा तो वह खून से चिपचिपा उठा। तब तक 2-3 लोग वहां आ गए। भूरा वहां सटकर अलग बैठ गया। एक बोला, चोर है ससुरा, सेंध काटे से। तुलसी बोले, तभी तो भूरे ने इस पर आक्रमण किया। इसकी कलाई में बड़ी जोर से काटा है, इसे बड़ा लहू बह रहा है, मूर्छित भी हो गया है। दिया लाओ गुरुबचन। दिया लाया। सेंध के अंदर घुसी हुई चोर की गर्दन बाहर निकाली गई। कोई सेंध की काट देखने लगा। किसी ने पास ही पड़ी कुदाल भी खोज निकाली। कोई इसी मसले पर विचार करता रहा कि इस कोठरी में सेंध लगाने का भला अर्थ ही क्या है। चाहत में चढ़ी हुई धनराशि तो उसी समय कंगालों में बांट दी गई। जबकि गंगा दशहरे के दिन तो दो संपन्न भक्तों ने बूढ़े पंडित जी की इच्छा अनुसार वहाँ छोटा सा कथा मंडप और हाथा बनवा देने का भार अपने ऊपर ले लिया था। तुलसी उस समय चोर का उपचार कर रहे थे। उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। चोर होश में आया, पीड़ा से कराहा। तुलसी शांत स्वर में उससे बोले, डरो मत, अब तुमसे कोई मारपीट नहीं करेगा। भूरे ने तुम्हें काफी दंड दे दिया है, लेकिन यहाँ क्या चुराने आए थे भाई? फकीर के घर में क्या धरा है? चोर रोने लगा, हमसे बड़ा पाप है महाराज। वैदेही वल्लभ महाराज ने हमें आपकी पोथी चुराने भेजा था। सो ये बंदर कहाँ से कूद पड़े। मेरा एक साथी लगता है भाग गया और मेरी ये दुर्गत भई। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने बड़ा पाप किया।
गुरबचन घटवाला यह सुनकर चिढ़ भरे स्वर में बोला, ये वैदेही बल्लभ हुआ सार महा लंपट और कुचाली है। गेंदिया से भी उसे नाटक कराया था। अयोध्या जी में कुछ लोग तो सारे बड़े ही दुष्ट हैं। चार बुरों के कारण वो सब साधुओं को कलंक लगता है। भला बताओ पोथी चुराने का क्या तुक है। बूढ़े पंडित जी बोले, वो पोथी रच जाएगी तो इन जैसों की कहानी कौड़ी को भी कोई न पूछेगा। अरे कलयुग की माया बड़ी विचित्र है भैया। तुलसी गंभीर विचार मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनका मन एक नए निश्चय पर पहुंच रहा था। वे बोले, जब मधुकरी मांगकर खाता और पड़ा रहता था तब कोई बात न थी, पर जब से वह प्रतिष्ठा पापने चढ़ गई है तभी से रार भी बढ़ चली है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, काशी चला जाऊंगा। क्यों भैया क्यों? अरे हम सबके रहते ये दुष्ट तुम्हारा ये बाल तक बांका नहीं कर सकते। गुरबचन बोला, चिंता अपनी नहीं गुरबचन, इस रचे जाने वाले महाकाव्य की है। सरस्वती ने मेरे जीवन में ऐसा अमृत वर्षण पहले कभी नहीं किया। अब तो इसी मुंह में फंसा रहना चाहता हूँ। भाई रामायण रखते समय मैं शांति, पूर्ण शांति चाहता हूँ। यह झगड़ा झंझट चोरी चकारी का भय मुझसे सहन नहीं होगा। आज हनुमान जी ने भूरे के रूप में इसकी रक्षा कर ली, किंतु कभी धोखा भी हो सकता है। मेरी विपत्ति पिताजी को भी घेर सकती है। बूढ़े पंडित जी बोले, तुम तनी भी चिंता मत करो बेटा, मैं किसी से मिलजुल कर सुरक्षा का चौकस प्रबंध कर लूंगा। नहीं पिताजी, मेरा मन कहता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ से टल जाना चाहिए। राम जी के घर में ईर्षा द्वेषाद की आंधियां उठाना उचित नहीं। शंकर जी विस्पाई हैं, वहाँ कवियों और पंडितों का समाज बड़ा होने के कारण कदाचित मुझे ऐसे निम्न कोटि के ईर्षा द्वेष का सामना न करना पड़े। मैं कल भोरहरे ही काशी चला जाऊंगा। जिस समय तुलसी भगत प्रहलाद घाट पर अपने मित्र पंडित गंगाराम के यहाँ पहुंचे, उस समय 1.5 पहर दिन चढ़ चुका था। गंगाराम जी का घर रंगा पुता पहले से कुछ बदला हुआ अति भव्य लग रहा था। द्वार पर एक दरबान भी खड़ा था। कंधे पर अपनी रचनाओं का झोला लटकाए थके मांदे तुलसीदास को देखकर दरबान ने हाथ जोड़कर कहा, दानशाला बाई और है बाबा, चले जाइए। मुझे पंडित गंगाराम जी से मिलना है, दान लेने नहीं आया हूँ। वे तो महाराज जी इस समय काम कर रहे हैं, कोई बड़े जमींदार आए हैं उनका। तुलसी की हंता फूली। दरबान की बात काट कर साधे शांत स्वर में कहा, ठीक है, परंतु तुम उनसे जाकर इतना अवश्य कह दो कि तुलसीदास आए हैं। दरबान विनय दिखाकर तुरंत चला गया और उसकी विनय ने तुलसीदास को धक्का दिया। विनय दिखाकर मन बोला, रे मूड, तुलसी अभी तेरा अहंकार नहीं गया। बेचारे दरबान पर रोप दिखाता है। अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप तुलसीदास जी वही चबूतरे पर बैठकर राम राम जपने लगे। राम नाम उनकी मति को सही राह पर हाँकने वाला डंडा था। कभी आनंद गंगा बनकर वह उन्हें अपने भीतर किलोले भी कराता था। वही उनका मुंह भी बन चला था। जपानुशासित होते तुलसी का मन शांत हुआ। तभी भीतर से गंगाराम तेजी से डग भरते आते दिखाई दिए। तुलसीदास का चेहरा खिल उठा। वह अपने मित्र के समानार्थ उठकर खड़े हो गए और 2 डग आगे बढ़े। अरे तुलसी! दोनों मित्र एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो गए। फिर बाहों से उनकी पीठ बांधे हुए ही चेहरे से चेहरा मिलाकर अपना विस्मय झलकाते हुए गंगाराम ने पूछा, यह क्या वेश बना रखा है? तुलसी की दोनों बाहें गंगाराम की पीठ पर थी। दाहिनी हट गई। बाएं के दबाव से उन्हें आगे बढ़ने का संकेत देकर स्वयं में डग बढ़ते हुए वे मुस्कुराकर बोले, भीतर चलो, सब बतलाऊंगा। दालान में नौकर खड़ा था। गंगाराम ने उसे उंगली और आंखों से तुलसीदास के पैर धुलाने का आदेश दिया। भीतर बैठके की ओर मुंह करके बोले, अभी ऐड ऑर्डर मल जी। भीतर से आवाज आई, हाँ हाँ महाराज, हमें जल्दी नहीं है। तुलसी बोले, तुम भीतर चलो, मैं आया। आंगन में दालान के खंभों से लगी संगमरमर की चौकी पर बैठकर तुलसीदास स्वयं अपने पांव धोने के लिए उद्यत हुए, किंतु नौकर ने उन्हें ऐसा न करने दिया। हाथ मुंह धोकर ताजे हुए फिर अपनी झोली उठाने लगे। नौकर स्वयं उसे उठाने लगा, किंतु तुलसी ने बरस दिया, मैं स्वयं ले जाऊंगा। भीतर प्रवेश किया तो गंगाराम अपने गद्दे पर बैठे बैठे हीरे और टोडर जी उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तुलसीदास की आंखें टोडर से मिली। दोनों ओर नेह की कनी पुतलियों में चमकी। टोडर देखने में सुदर्शन थे। बड़े बड़े भव्य मूछे, गले में सोने का कंठार मोती माला पड़ी थी। उंगलियां अंगूठियों से जड़ी थी। भव्य दुपट्टा अंगरखा भी कीमती था। पंडित गंगाराम ने हाथ बढ़ाकर तुलसी को अपने पास ही बुला लिया। एक ही गावतकिए का टेका लेकर दोनों मित्र बैठ गए। गंगाराम ने कहा, ये हमारे टोडर जी यहाँ के बड़े संपन्न और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। इनसे मेरा परिचय पुराना हो चुका है। फिर टोडर ने तुलसी का परिचय कराते हुए कहा, टोडर जी, ये हमारे बचपन के साथी और सहपाठी सुकवि पंडित तुलसीदास जी शास्त्री कथा वाचस्पति हैं, और ज्योतिष विद्या में तो मैं इन्हें अपने से श्रेष्ठ विद्वान मानता हूँ। राम राम। टोडर जी, हमारे मित्र की अतिशयोक्तियों पर ध्यान ना दे। मैं यदि गंगा हूँ तो यह गंगा सागर है। गंगाराम हंस पड़े और बोले, तब तो मैं भी तुम्हारी तरह से कहूँगा कि मैं यदि तुलसीदास हो तो तुम साक्षात तुलसी का बिरवा हो। हंसी विनोद के क्षण बीतने के बाद टोडर ने पूछा, महाराज कहाँ से पधारे हैं? अयोध्या से आ रहा हूँ, अब यहीं रहने का विचार है। फिर गंगाराम की ओर देखकर कहा, आजकल सरस्वती देवी की मुझ पर असीम कृपा है। मुझे राम महिमामय बनाने के लिए वे मेरे सुमरन करते ही दौड़े चली आती हैं। कोई बड़ा काव्य लिख रहे हो तुलसी? हाँ, जब से तुम्हारे यहाँ बैठकर रामाज्ञा प्रश्न रचा था तभी सरस्वती मैया मुझ पर दयालु बनी हुई हैं। कई फुटकर छंद लिखे, जानकी मंगल नाम से प्रबंध काव्य की रचना भी कर डाली, और इन दोनों संपूर्ण राम कथा लिखने की प्रेरणा मुझे बांधे हुए है।
टोडर प्रसन्न होकर बोले, अरे वाह महाराज, यह तो हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है। कहाँ तक लिख डाली? अभी एक सोपान चढ़ा हूँ। विवाह के बाद राम जानकी अयोध्या आए, तब से लेकर उनके वनवास लेने और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद चित्रकूट में भरत भेंट होने तक का प्रसंग पूरा कर लिया। तो फिर यह प्रथम सोपान कैसे हुआ? गंगाराम ने पूछा। और फिर कहा, अरे भाई, राम जन्म से लेकर राम विवाह तक की कथा कायदे से प्रथम सोपान कही जानी चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। असल में जानकी मंगल कथा सुनाते सुनाते राम भक्तों के आग्रह से मैं आगे कथा लिखने बैठ गया। अब स्वयं भी सोचने लगा हूँ कि इस महाकाव्य को जानकी मंगल से अलग कर दूं और इसका एक बालकांड भी रच डालूं। अयोध्या में इस समय मुझे अनुकूल वातावरण न मिला। दुर्दैववश उस समय वहाँ कोई श्रेष्ठ विद्वान अथवा कवि न होने से मुझे हीन प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, दंभादि वृत्तियों से लड़ना पड़ता था। काव्य रचना के आनंद में विघ्न पड़ता था, इसलिए यहाँ चला आया। पंडित गंगाराम बोले, बस तो अब तुम मौज से अपने उसी चौबारे में बैठकर काव्य रस सिद्ध करो जिसमें तुम्हें रामाज्ञा मिली थी। टोडर तुरंत आग्रह दिखलाते हुए बोल उठे, पंडित जी, आपके तो मित्र हैं, जब जी चाहे इन्हें अपने पास रख सकते हैं, पर इस समय तो मेरी इच्छा है कि मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिले। आपको मैं परम शांत और रम्य स्थान दूंगा महाराज। तुलसी बोले, आपके प्रस्ताव के लिए कृतज्ञ हूँ टोडर जी। यूँ गंगाराम का घर मेरा अपना ही घर है, पर इस समय मैं गृहस्थी के वातावरण नहीं रहना चाहता। मुझे एक ऐसी स्वतंत्र कोठरी दिला दीजिए जिसमें अपना काव्य साधन भी करूं और वैराग साधन भी। गंगाराम गंभीर हो गए, बोले, तुलसी, तुम्हारा यह नया रूप मेरे लिए अभी रहस्यमय है। तुम अभी से वैराग्य क्यों धारण कर रहे हो? तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक राम कृपा नहीं होती वैराग्य नहीं आता। मैं अभी पूर्ण विरक्त नहीं बन सका। काव्य के सहारे अपने को वैसा बना अवश्य रहा हूँ। मुझे आप कोई स्वतंत्र एकांत कोठरी दिला दें टोडर जी। ऐसा स्थान मेरी नज़र में है महाराज। हनुमान फाटक पर मैं चौकस प्रबंध कर दूंगा, चाहे तो आज ही कर दूं। वह स्थान मेरे एक नातेदार का है, मेरा ही समझिए। गंगाराम बोले, अरे भाई, तुम इन्हें अभी से चंग पर न चाहो टोडर जी। अभी कुछ दिनों तो मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगा। दो क्षण मौन रहा, फिर बात को नए सिरे से उठाते हुए गंगाराम टोडर से बोले, तो भाई, हमारा प्रश्न विचार तो यही ठहरता है कि तुम्हारा और मंगल भगत का समझौता हो जाएगा। टोडर, मारपीट, खून खराबों की नौबत नहीं आएगी। यही बात मेरी समझ में नहीं आती है महाराज। यूँ तो मंगल भी भला है और मैं भी भला हूँ, पर हट में वह काम है और ना मैं। वही किस्सा है कि नाले के आर पार जाते हुए दो बकरे बीच में रखे छोटे से पटरे पर खड़े हैं, और जब तक एक बकरा दूसरे को टक्कर देकर नाले में गिरा न दे, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। तुलसी बोले, बात पूरी न जानने के कारण मैं ठीक तरह से भी नहीं कर सकता, पर मुझे भाई गंगाराम की बात उचित ही जान पड़ती है। बकरे तो पशु थे, किंतु आप मानव हैं, राम चेतना युक्त हैं। आप दोनों को बकरों जैसे टकराने की स्थिति से बचना चाहिए। गंगाराम बोले, उचित बात कही। और बात भी कुछ नहीं। मंगलू अहिर भृगु आश्रम के पास रहता है, वहाँ उसकी 2-4 एकड़ भूमि है। इनके यहाँ बंधक पड़ी है, वह इनका रुपया चुका नहीं पाया, मियाद निकल चुकी है। अब मन में मोह है कि अपना यश बढ़ाने के लिए या उस स्थान पर धर्मशाला बनवा दे और फलों का बगीचा भी लगवा दे। इधर मंगलू इनसे और मियाद चाहता है, वह स्वयं भी उस भूमि पर अपने यश के लिए कोई काम करना चाहता है। टोडर बोले, मैं जानता हूँ महाराज, उसे चाहे जितनी मियाद दे दी जाए, वह अब मेरा ऋण चुकाने लायक नहीं रहा। पिछले साल पशुओं की बीमारी में उसकी आधी से अधिक गाय मर चुकी हैं, परंतु अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ता। तुलसी ने टोडर से कहा, टोडर जी, मेरा विचार यह कहता है आपको किसी महात्मा की कृपा से अक्षय यश मिलेगा। मेरे कहने से आप यह तकरार छोड़ दें। टोडर थोड़ा असमंजस से पड़े, फिर बोले, आपकी जैसी आज्ञा महाराज। पर वह न निकालो टोडर। तुलसी की इस बात का समर्थन तुम्हारी जन्म कुंडली से भी होता है। मेरा ध्यान अब इस बात पर गया, मंगलू से लड़ना ठीक नहीं होगा। वह हठी जरूर है, पर बड़ा ही भला और परोपकारी व्यक्ति है। जब दो पंडित एक ही मत के हों तो मुझे मानना ही चाहिए। पंडित गंगाराम जी उत्साह भरे स्वर में बोले, अरे ये कोरे पंडित ज्योतिषी कवि ही नहीं, बड़े राम भक्त भी हैं। हो सकता है कि हमारे तुलसी ही आगे चलकर महात्मा सिद्ध हों और तुम्हें उनकी कृपा से यश मिले। तुलसी खिलखिला कर हंस पड़े। पंडित गंगाराम के हाथ पर हाथ मारकर कहा, तुम्हारी विनोद वृत्ति अभी वैसे ही बनी हुई है। मुझे याद है टोडर जी, गंगाराम हम लोगों के साथ पढ़ने वाले एक भोजन पट्ट छात्र ढोड़ू फाटक को भी मेरे संबंध में ऐसे ही बहकाया करते थे। गंगाराम भी हंसे, परंतु फिर गंभीर होकर बोले, तुलसी, जब मनुष्य चाहता है तब कुछ नहीं होता, जब ईश्वर चाहता है तब सब कुछ सिद्ध हो जाता है, और जब मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर चाहते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारे संबंध में मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। अरे, इसी प्रसंग में याद आया टोडर, हम अपने मित्र के सम्मान में यहाँ के प्रसिद्ध पंडितों और कवियों की गोष्ठी करना चाहते हैं। मैं सारा प्रबंध कर दूंगा महाराज, और जहाँ तक हो सके मंगल को यहाँ बुलवा कर आप ही समझौता करवा दीजिए। तब तो भाई तुम्हें 8-10 दिन ठहरना पड़ेगा। मैं कल सवेरे चुनार जा रहा हूँ। तुलसीदास एकाएक बोल उठे, जब वह भी भला है और आप भी भले हैं, तब बीच में बात चलाने के लिए आवश्यकता केवल एक तीसरे भले आदमी की है, चाहे उसकी जान पहचान हो या न हो।
मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ टोडर जी। अनेक वर्षों से भृगु आश्रम की ओर भी नहीं गया हूँ। फिर यह निश्चित है कि राम कृपा से मेरी बात खाली नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपना दावा छोड़ रहे हैं। टोडर कुछ सोचकर बोले, अच्छा तो फिर मैं कल पहर भर दिन चढ़े तक यहाँ आकर आपके साथ आपको ले चलूँगा। पंडित जी तो उस समय यहाँ होंगे नहीं। हाँ, इसी कारण से आप मेरे लिए हनुमान फाटक वाले उस स्थान का प्रबंध भी आज ही कर लीजिएगा। आश्वासन मिलने पर तुलसीदास को लगा कि अब एक अत्यंत अनुकूल वातावरण पहुँच गए हैं। उनका काव्य निश्चय अब सुख से आगे बढ़ सकेगा। उन्हें संस्कृत भाषा के कवि समाज में अपने संस्कृत काव्य रचनाएं सुनाने का अवसर मिलेगा। यह सब कल्पनाएं उनके यहाँ को बड़ी तुष्टि दे रही थी। वेणी माधव को अपनी पूर्व कथा सुनाते सुनाते तुलसीदास अचानक मौन हो गए। फिर कहा, देखो नियति कैसा खेल खेलती है। हम चाहते थे कि काशी में अपनी कथा आरंभ करने से पहले वहाँ के पंडित समाज में एक बार अपना सिक्का जमा लें तो उसका परिणाम शुभ होगा। अयोध्या में पहले पंडित समाज में हेल मेल नहीं बढ़ाया, इसलिए उस समाज के कुटिल पुरुषों को हमारे विरुद्ध पैर जमाने का अवसर मिल गया। काशी में यह न करेंगे, परंतु प्रभु की वैसी इच्छा न थी। हम टोडर के साथ जब भृगु आश्रम गए तो वहाँ मंगलू वहीर से बड़ा प्रेम हो गया। वह सचमुच भक्त आदमी था। फैसला तो खैर तुरंत ही हो गया, कोई बात ना थी। फिर उसने हम दोनों को रोक लिया। उसने हमसे कहा कि आपकी बातें बड़ी सुंदर हैं, हम गांव जवार के लोगों को बुला लेते हैं, कल सवेरे प्रवचन कीजिए तब जाइएगा। और मेरा वह राम कथा प्रवचन ही काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में मेरे इसका कारण बन गया। बहुतों ने पूछा, आप कहाँ कथा वाचेंगे, हम आया करेंगे। टोडर चट से बोल दिए कि हनुमान फाटक पर महात्मा जी रहेंगे और वह इनकी कथा होगी। लौटते समय हमने टोडर से कहा, टोडर जी आपने कथा का न्योता देकर मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया है। क्यों महात्मा जी, कृपा करके आप मुझे महात्मा न कहें, मैं साधारण मनुष्य हूँ। थोड़ा बहुत राम जी का नाम जप लेता हूँ, बस इससे अधिक और मेरी कुछ पहुँच नहीं है। टोडर हाथ जोड़कर बोले, यदि मैंने आज आपका प्रवचन न सुना होता तो मैं मुख से यह शब्द आपके लिए एकाएक कभी न निकालता। महाराज, मैं ठारा दुनियादार, लोग व्यवहार में दिन रात लगा रहता हूँ, भले बुरे सभी मिलते हैं, मैं संभल कर मुंह से शब्द निकालता करता हूँ। पर कथा के लिए स्थान बतला कर मैंने क्या कुछ गलती की महात्मा जी? नहीं, वैसे तो कथा वाचना ही मेरी जीविका है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। विरक्त के हेतु भी आज के समय में स्वाभिमान से जीने के लिए आवश्यक है कि वह अपनी जीविका अवश्य कमाए। कबीर साहब ने चरखे करगे के धंधे से बंधे थे, इसलिए उनकी वाणी मुक्त थी। मैंने भी अयोध्या में ही सबक सीखा, पर अभी कुछ दिनों यह करना नहीं चाहता था। इसी उद्देश्य से अयोध्या से कुछ धन भी ले आया हूँ। अब अपनी 2 रोटियों की चिंता का भार दया करके अपने इस दास पर ही छोड़ दें। आप आनंद से अपनी रामायण लिखें और आपसे मेरी अरदास तो यही है कि कथा अवश्य सुनाएं। हम जैसे प्राणियों का भी उद्धार होना ही चाहिए महात्मा जी। मैं भला टोडर से यह कैसे कहता। वेणी माधव की मेरा अहंकार सिद्ध कथावाचक और भाषा के कवि के रूप में विख्यात होने से पहले काशी के पंडित समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए तड़प रहा है। देखिए विडम्बना कि एक और राम भक्ति पाने के लिए मन तड़पता है और दूसरी ओर पंडितों से संस्कृत के कवि के रूप में वाहवाही पाने की छटपटाहट भी है। एक और दुनिया से विराग भी है, दूसरी ओर वाहवाही का लोभ भी। इसी द्वंद्व से मेरी सच्ची चाहना को निकालने के हेतु नियति ने मानो मेरे लिए काशी में भी संघर्ष का एक वातावरण प्रस्तुत कर दिया। कैसा संघर्ष हुआ गुरुजी? टोडर ने अपने भूहार समाज में मेरी बड़ी प्रशंसा की। उधर मंगलू भगत और उनकी तरफ के लोग दूसरे दिन मेरे हनुमान फाटक वाले नए स्थान पर पहुंच गए। स्वाभाविक रूप से प्रवचन का आयोजन हुआ। बस फिर तो तुलसी भगत की धूम मचने लगी। हनुमान फाटक पर तुलसी के निवास स्थान पर बड़ी भीड़ जमा है। तुलसीदास अभी कहीं आस ही पास में गए हुए हैं। जनता उनकी प्रतीक्षा में है। लोगों में बातें चल रही है। भाई बहुत देखे पर इनके जैसा कोई नहीं देखा। कैसा स्वरूप है, कैसा मधुर कंठ पाया है। अरे प्रेम देखो उनका, सुनाते सुनाते कैसा अपने में रम जाते हैं। इनको राम जी जरूर दर्शन देते होंगे भैया। हाँ भाई, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा ही फल मिलता है। हम तो इसी मोहल्ले में रहते हैं, 8 पहर देखते हैं, या तो बैठे बैठे लिखा करते हैं या फिर धर्म उपदेश दिया करते हैं। कोई ऐब नहीं, औरतों की ओर तो आंखें उठाकर भी नहीं देखते। काशी में ऐसे महात्मा है तो जरूर, पर बहुत कम दिखाई देते हैं। थोड़ी देर में तुलसीदास टोडर को साथ लिए आ गए। मजमा उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ। जय जय सिया राम और हर हर महादेव की जयकारे गूंजी और वैसे ही जाने कहाँ से ढेले आने लगे। तड़ातड़ ढेलों की बौछार होने लगी। भीड़ में कई लोग घायल हुए, कईयों ने उत्तेजना व सीखने पुकारना आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में भीड़ ढेलों की बौछार त्रस्त होकर भागे। ढेले आसपास छतों से आ रहे थे। तुलसीदास शांत खड़े देखते रह गए। उनके बाएं कंधे पर एक लखौरी ईंट चोट करते हुए निकल गई थी। खून बह रहा था। टोडर अपने रुमाल से उसे पोंछते हुए बोले, यहाँ कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। यह दुष्टता उन्होंने ही दिखलाई है। तुलसीदास मौन रहे। मित्रों, हम पढ़ेंगे कल इसको। बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, ठीक है। बड़ा होगा तो क्या हुआ, आपके पाठ्यक्रम में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और तो मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप ध्यान से पढ़ते रहिए इसे, और हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।